दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में संबंध बनाने के बारे में कि क्या हम प्रेगनेंसी में इंटीमेट हो सकते हैं या फिर वो कौन सा टाइम है जिस टाइम पे आपको सावधानी बरतनी है और इंटीमेट नहीं होना है। ज़्यादातर मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के इस टाइम कमेंट आ चुके हैं और इस चीज़ को लेकर लोग जो है खुल के बात भी नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि क्या हम प्रेगनेंसी में इंटीमेट हो सकते हैं, यानी कि संबंध बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज आपके मैं डाउट्स कुछ जो है क्लियर कर दूंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आपकी हमारी तरफ से पूरी हेल्प हो सके। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, जब एक लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। मैं बहुत कम टाइम में आपको इस चीज़ के बारे में समझा दूंगी, ठीक है। उसकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से कई सारी लेडीज़ तो जो है अपने आप को संभाल भी नहीं पाती हैं। इसमें वो चेंजेस क्या हो सकते हैं, काफ़ी सारे स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है यानी कि 1 से 3 महीने का जो टाइम होता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं और वीकनेस हो जाती है उन्हीं उल्टियों के चक्कर में, क्योंकि जो हम खाते हैं वो पचता नहीं है बिल्कुल भी। जैसा खाते हैं वो वैसे ही बाहर आ जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर आपको उल्टी वगैरह और मूड स्विंग्स होना, मॉर्निंग सिकनेस, यही सब चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। वैसे तो ये नॉर्मल है, सभी के साथ होता है। अब बात कर लेते हैं आपको रिलेशन कब नहीं बनाना। जरूरी नहीं है कि आप पूरी ही प्रेगनेंसी रिलेशन ना बनाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी कुछ चीजें होती हैं, अगर वो आपके साथ हो रही हैं तब आपको इंटीमेट नहीं होना है। देखिए अगर ब्लीडिंग और स्पॉटिंग हो रही है तो भी आपको रिलेशन नहीं बनाना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है मिसकैरेज का जो है सिम्टम्स होता है। क्योंकि ब्लीडिंग स्पॉटिंग ऐसे होती नहीं है, हल्की फुल्की की अलग बात होती है, बट लेकिन अगर हल्की फुल्की से थोड़ी भी ज़्यादा हो रही है तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है और आपको बिल्कुल भी इंटीमेट नहीं होना है, वरना जो है मिसकैरेज हो सकता है। एंड सेकेंड क्या करना है, अगर जो है आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में तबीयत डाउन रहती है, वो कुछ भी खाते हैं उनको उल्टियाँ आ रही हैं और इस चीज़ के चलते वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं और उनको जो है कुछ भी खाने का मन नहीं होता और होता भी है मन तो वो खा नहीं पाती है। तो इस चीज़ से क्या होता है, जब वो कुछ खाएंगी नहीं तो बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी और स्टेमिना कम हो जाएगा। इस टाइम पे भी आपको अपनी पार्टनर से दूर रहना है। अगर पार्टनर को इंटीमेशन के टाइम पे जो है कहीं पे पेन हो रहा है पेट में, कहीं भी पेल्विक एरिया पे बोल दो या फिर उससे ऊपर बोल दो, या फिर जो है इंटीमेट की जगह पे हो रहा है, तो उस टाइम पे भी आपको अवॉइड कर देना है रिलेशन, क्योंकि कुछ ना कुछ हो सकता है उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही हो अंदर। तो आपको जो है थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और आपको बिल्कुल भी संबंध नहीं बनाना है। अब इससे आगे चलते हैं। अगर आपकी पार्टनर के जो है लगातार पेट के निचले वाले हिस्से में पेन हो रहा है, यानी कि जो पेल्विक एरिया होता है नीचे का, अगर उसको उस जगह पे दर्द हो रहा है या पेन हो रहा है या फिर चुभन जैसा हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी इंटीमेट नहीं होना है। क्योंकि हो सकता है बेबी का हेड डाउन हो गया हो और उसको जो है कुछ दिक्कत हो रही हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस टाइम पे भी आपको रिलेशन बनाने से बचना है। एंड अगर आपकी पार्टनर का जो है वाटर लीक हो रहा है, जिसको बोलते हैं वाटर बैग लीक होना, अगर रिलेटेड जैसे कि थोड़ा बहुत ब्लड फ्लो होना या फिर ब्राउन डिस्चार्ज जाना या फिर पानी का जो है लीक होना, तो इन सब चीज़ों में भी आपको बिल्कुल भी इंटीमेट नहीं होना है। मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है, ये सबसे लास्ट की और सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो आपको माइंड में डाल लेनी है। अगर जो है आपकी पार्टनर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है और बिल्कुल भी इंटीमेट नहीं होना है, क्योंकि प्रेगनेंसी का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स चेंज होते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि महिलाएं खुद नहीं समझ पाती हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसलिए आपको उनको समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, वरना जो है उसका पूरा इफेक्ट आपके बच्चे के ऊपर पड़ सकता है और बच्चे से पहले तो माँ के ऊपर पड़ेगा। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और अगर फिर भी जो है आपका पार्टनर भी कंफर्टेबल है और आप भी कंफर्टेबल है और आप फिर भी जो है फिजिकल होना चाहते हैं, तो आपको पोजीशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि पोजीशन का ध्यान रखेंगे तो बेबी को चोट भी नहीं लगेगी। क्योंकि पोजीशन अगर आप सही नहीं लेंगे तो क्या होगा, पेट पर प्रेशर पड़ेगा और पेट पर प्रेशर जाएगा तो बेबी के अंदर चोट लग सकती है, उसको नुकसान हो सकता है एंड प्री मेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है, जिसको टाइम से पहले डिलीवरी होना बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं आपकी एक गलती के कारण। तो अगर आपको पोजीशन पे अच्छा ध्यान रखेंगे, फोकस करेंगे, सेफ्टी से करेंगे, तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस चीज़ के लिए भी आपकी पार्टनर एग्री होना ज़रूरी है, बिल्कुल भी प्रेशर के साथ नहीं करना है। तो आपको ये सब चीज़ें अपने माइंड में डाल लेनी है और प्रेगनेंसी में इन सारी चीज़ों को लेकर ही चलना है, क्योंकि अगर एक गलती आपकी बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है, जिससे जो है माँ की जान भी खतरे में हो सकती है और बच्चे की भी हो सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए।